नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी कैपिटल पर। तो सीयूईटी 2023 में बीएचयू यूजी काउंसलिंग 2023 के लिए मॉपअप राउंड की सूचना आ चुकी है कि बीएचयू के मॉपअप राउंड की शुरुआत होने जा रही है। इसके रूल्स क्या क्या हैं, यानी कौन कौन से नियमों को, कौन कौन से रूल्स को आपको फॉलो करना होगा, यानी क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। साथ ही साथ इसकी लिस्ट कैसे देख सकेंगे आप कि किस कोर्स में सीट खाली है और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है, कौन कर सकता है रजिस्ट्रेशन। ये जितने भी सवाल आपके मन में आ रहे हैं, इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। इसलिए इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारा कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि पूरे मॉपअप राउंड की जो भी काउंसलिंग चलेगी उसमें हर एक अपडेट, सूचना और जानकारी हम आपको समय पर और सही से पहुंचाएंगे। बीएचयू के इंटरनल जो खबरें आती हैं वो खबरें भी हम आप तक पहुंचाते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट है। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि bhuonline.in इस वेबसाइट पर मॉपअप राउंड के लिए जो सूचना आई है वो सूचना मैं आपको दिखाना चाहूंगा। रजिस्ट्रेशन फॉर यूजी मॉपअप एडमिशन विल बी कमेंस फ्रॉम 28/8/2023 मंडे, यानी कल से, सोमवार से 28 अगस्त से मॉपअप राउंड की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। अब मॉपअप राउंड की प्रक्रिया क्या होगी, इसमें क्या नियम होंगे और किस तरीके से ये फॉलो होगा, एक पीडीएफ बीएचयू ने दिया है। अब इस पीडीएफ को मैं कंप्लीट आपको पढ़ के सुनाऊंगा, तो ध्यान से बोर्ड को भी देखिएगा, जिससे कि आप ये जो मैं पढ़ रहा हूं वो आपको सुनाई दिखे। और साथ ही साथ जो मैं बातें बता रहा हूं उन बातों को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें जो लिखा जा रहा है और इसके अतिरिक्त जो मैं बताना चाहूंगा वो मैं बोलते हुए फ्लो में बताते चलूंगा, इसलिए ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। सब कुछ बताऊंगा कि भाई कब से कैसे आप लिस्ट जान सकेंगे, कौन कौन रजिस्ट्रेशन कर सकता है और मॉपअप राउंड की प्रक्रिया है क्या, यानी कैसे फॉलो होगी। तो ध्यान से सुनिए। Mop-up round for BHU UG admission 2023 and 24 rules and regulations. Candidates interested in applying for admission in the UG programs of the university for the mop-up round should note the following rules. यानी आपको ये जो कुछ नियम है वो फॉलो करने होंगे। Candidates seeking admission in mop-up round shall have to first register themselves on the portal www.bhuonline.in by paying requisite fee. आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले फीस की चर्चा की गई है, तो फीस के बारे में समझ लीजिए। कैंडिडेट्स विलिंग टू पार्टिसिपेट इन द मॉपअप राउंड विल हैव टू पे 1000 रुपीज ओनली ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। यानी आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो रजिस्ट्रेशन आपने पहले कराया था उससे कोई लेना देना नहीं है, ये पूरी तरह से नया रजिस्ट्रेशन होगा मॉपअप राउंड के लिए। उसके लिए एक अलग फीस लगेगी, वो होगी 1000 रुपए की फीस। हाउएवर दोज कैंडिडेट्स हु आर registering for the first time on the BHU counseling portal will have to pay registration fee as per admission registration rule of the university. Points देखिए। If the candidates manage to get a seat out of his preferred choice, rupees 1000 will be adjusted in the total eventual fee of the program। जो कि मैं आपको पहले भी अपने वीडियोस में बता चुका हूं कि जो आपकी 1000 रुपीज की फीस लग रही है, अगर आपको BHU मॉपअप राउंड में सीट दे देता है, यानी कोर्स अलॉट करता है, तो आपका जो उसमें जो फीस है वो 1000 रुपए की फीस जो है उसी में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी जैसे अगर 3000 फीस रखना होगा तो 2000 लगेगा, उसी में ट्रांसफर हो जाएगा। If the candidate is offered a seat but he or she doesn't opt for it, the registration fee will be forfeited। तो यहां पर ये कहा जा रहा है कि अगर आपको सीट बीएचयू ऑफर करता है, आपने मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन करा लिया, बीएचयू ने सीट ऑफर कर दिया, लेकिन आप वो सीट नहीं ले रहे हैं, यानी एडमिशन नहीं ले रहे हैं, तो फिर उसमें बीएचयू जो है पैसा वापस आपका नहीं करेगा, वो पैसा आपका जब्त कर लिया जाएगा, जैसे चुनाव में जमानत जब्त होती है। इफ द कैंडिडेट इज नॉट ऑफर्ड एनी सीट, हिज और हर रजिस्ट्रेशन विल बी रिफंडेड इन फुल। अगर आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं किया जाएगा तो आपको पूरा का पूरा पैसा जो है वो रिफंड कर दिया जाएगा। यानी हो सकता है मान लीजिए आपके मार्क्स बहुत कम है, 20 मार्क्स है, फिर भी आप सोच रहे हैं मैं करा लूं, मान लीजिए हो ही जाए, तो अगर आपको नहीं मिलता है सीट तो आपको पैसा मिल जाएगा, यानी रजिस्ट्रेशन कराने में कोई भी समस्या नहीं है। एलिजिबिलिटी, द फॉलोइंग कैंडिडेट्स विल हैव टू eligible to participate in the mop-up round. Candidates who have not registered for BHU counseling so far। यानी कौन कौन एलिजिबल है, तो सबसे पहले तो वो स्टूडेंट्स एलिजिबल है जो BHU काउंसलिंग के लिए रजिस्टर किए ही नहीं है कभी भी, तो वो एलिजिबल है। दूसरा कंडीशन क्या बनता है, कैंडिडेट्स हु रजिस्टर्ड फॉर द BHU काउंसलिंग प्रोसेस बट, अगर आपने BHU काउंसलिंग प्रोसेस कराया है लेकिन वर नॉट ऑफर्ड एनी सीट ड्यूरिंग द रेगुलर राउंड अलॉटमेंट, यानी अभी तक आपने काउंसलिंग तो कराई है लेकिन अभी तक आपको सीट अलॉट नहीं हुआ है, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। वर ऑफर्ड सीट बट couldn't डिपॉजिट द फी और दे couldn't fill their preference entries,
या फिर आपको सीट तो मिला लेकिन आप फीस नहीं दे पाए, कमिटमेंट फीस नहीं दे पाए थे, यानी सीट आपको नहीं मिला, तो आप तब भी रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं। तीसरा कंडीशन बनता है डिपॉजिटेड द फी बट गॉट देयर एडमिशन कैंसल्ड लेटर। हो सकता है कि आपने फीस पेमेंट कर दिया लेकिन फिर भी एडमिशन कैंसिल करा लिया, तो आप भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। यानी ये सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि इसमें हिस्सा ले सकते हैं। कौन हिस्सा नहीं ले सकता इस मॉप अप राउंड में, ये देखिए। तो द फॉलोइंग कैंडिडेट्स विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द मॉप अप राउंड: कैंडिडेट्स हु आर होल्डिंग अ सीट और हैव ऑलरेडी लॉक्ड देयर सीट इन द काउंसलिंग प्रोसेस। इसमें वो स्टूडेंट हिस्सा नहीं ले सकते जिनको सीट अलॉट कर दिया गया है बीएचयू के द्वारा। There will be no mop-up round in course having practical components such as Bachelor of Fine Art, Bachelor of Performing Art, etc. किसी भी प्रैक्टिकल कोर्स में कोई भी मॉपअप राउंड नहीं हो रहा है, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। अब अगले पॉइंट पर पहुंचते हैं हम लोग, प्रोसेस पर। यहाँ पर एलिजिबिलिटी को लेकर के स्पष्ट है कि जिनको बीएचयू में सीट मिल गया है किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी कोर्स का, वो मॉपअप राउंड में हिस्सा नहीं ले सकते। उनके अलावा सीयूईटी एग्जाम देने वाला हर एक स्टूडेंट इसमें हिस्सा ले सकता है। सारे नियम यही कह रहे हैं। प्रोसेस देखिए, कैंडिडेट्स विलिंग टू पार्टिसिपेट इन द मॉपअप राउंड आर एडवाइज्ड टू फॉर्मलाइज देमसेल्फ रिगार्डिंग द नंबर ऑफ सीट अवेलेबल इन डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड कैटेगरीज ऑन देयर वेबसाइट पोर्टल बिफोर रजिस्ट्रेशन। इसमें यह कहा जा रहा है कि कैंडिडेट्स को जो है एडवाइस किया जाता है कि आप जो है सबसे पहले सीट की अवेलेबिलिटी चेक कर लें कि किस किस कोर्सेज में सीट अवेलेबल है अपने रजिस्ट्रेशन से पहले, यानी रजिस्ट्रेशन कराने से पहले आप चेक कर लें। लेकिन मैं बता दूं कि रजिस्ट्रेशन तो कल से शुरू होगा, और अभी अगर वेबसाइट यहाँ पर देखिए लिखा भी है, काइंडली ब्राउज द डॉक्यूमेंट टाइटल वैकेंट सीट फॉर मॉपअप राउंड। ये वैकेंट सीट मॉपअप राउंड का जो आएगा वो वेबसाइट पे आपको शो करेगा, जो कि अभी शो नहीं कर रहा है, आज देर शाम तक या फिर कल सुबह तक, यानी मॉपअप राउंड के काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन से पहले ये आपको देखने को मिल जाएगा। Seats will be allotted according to the merit and other prevailing rule of the university against the vacancies shown the portal for the mop-up round। यानी जो आपकी मेरिट लिस्ट होगी, मेरिट के आधार पर ही आपको सीट अलॉट किया जाएगा। बशर्ते अंतर बस इतना होगा कि जो स्टूडेंट्स अभी रजिस्टर कराएंगे मॉपअप के लिए, सिर्फ वही इसमें हिस्सा ले सकेंगे, पहले के रजिस्ट्रेशन की इसमें कोई मान्यता नहीं होगी। तो ये रहा मॉपअप राउंड का नियम और मॉपअप राउंड के रूल्स और एलिजिबिलिटी। मॉपअप राउंड की लिस्ट जैसा कि मैंने कहा कि वेबसाइट पर आनी है, जो कि अभी नहीं आई है, मैं आपको दिखा भी देता हूं। यह है बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट। अभी देखिए यहाँ पर लिस्ट नहीं आई है, यहाँ पर आपको एक लिस्ट देखने को मिलेगी। उसी लिस्ट में पता होगा कि कहां पर कितनी सीटें हैं। साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपको पता है कि bhuofficial.online.in वेबसाइट पर ही जाना है, वहीं से सारा रजिस्ट्रेशन होगा। जैसे ही पोर्टल खुलेगा मॉपअप राउंड के लिए, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जैसे ही ओपन होगी, हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताएंगे। हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और किसी भी समस्या के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। हम अगले वीडियोस के माध्यम से आपको हेल्प करेंगे। बहुत